मेरा फौजी पति मुझे बहुत रुलाता था। शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। मेरा सिंदूर अब भी हर रोज़ नया सा लगता था और मेरी मांग में उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे हर वक्त एक अजीब सी मिठास से भर देता था। पर मैं जानती थी, ये मिठास हर रोज़ मेरी आंखों में नमी भी छोड़ जाती थी। वो फौजी है, ड्यूटी पर होता है तो महीनों तक कोई खबर नहीं, और जब घर आता है तो उसके भीतर जैसे सारा आसमान समाया होता है। पर बाहर से वो वैसा ही सख्त, खामोश और अनुशासित रहता है। मेरे भीतर की सारी भावनाएं, सवाल, पगला देने वाला इंतजार, सब उसके उस एक शांत चेहरे के सामने कहीं ठहर से जाते थे। जब वो पहली बार गया था, शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसे सीमा पर लौटना पड़ा। मैंने हिम्मत करके कहा था, कम से कम कुछ दिन और रुक जाओ ना। उसने बस मेरी आंखों में देखा था, कुछ भी बोले बिना, और अगले ही पल मैं उसके हाथों में अपना चेहरा छुपाकर रो पड़ी थी। वो मेरी पीठ सहलाता रहा, लेकिन उसकी उंगलियों में भी अनुशासन था, जैसे वो प्यार भी किसी आदेश की तरह निभा रहा हो। उसकी चुप्पी मुझे रुला देती थी। फोन पर उसकी बातें गिनी चुनी होती। खाना खाया? घर में सब ठीक है? पापा की दवा टाइम पर दे देना। मैं इंतज़ार करती रहती कि वो कभी कहे, मुझे तुम्हारी याद आती है। पर वो कभी नहीं कहता। उसकी चुप्पी मेरे अंदर उतरकर मुझे हर रात रुलाती थी, पर किसी से कह नहीं सकती थी। फौजी की पत्नी हूँ, मजबूती मेरा श्रृंगार है, ये सब लोग कहते थे। लेकिन फिर एक चिट्ठी आई। डाकिया आया था, हाथ में एक पुरानी सी लिफाफा। उस पर उसका नाम लिखा था और नीचे मेरा। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। प्रिय भूमिका, तुम्हें बहुत कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, पर हर बार शब्द साथ नहीं देते। मैं तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। वो इंतज़ार, वो सवाल, वो शिकायतें, तुम्हें रुलाता हूँ शायद, पर जानती हूँ हर बार जब तुम्हारा चेहरा याद आता है, मैं अपनी सांसें थाम लेता हूँ, कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊँ। तुम्हें छोड़कर जाना हर बार मेरे सीने में कुछ तोड़ देता है, पर वर्दी पहनते ही मैं फिर से वो बन जाता हूँ जो तुम्हें भी नहीं बता सकता कि वो कितना टूटा है। मैं लौटूंगा जल्दी, और इस बार हर बात कह दूंगा। तुम्हारा अभय। मैं बहुत रोई उस दिन, लेकिन उस दिन के आंसू अलग थे। वो शिकायत के नहीं थे, वो समझ के थे। शायद मैंने अब पहली बार उसके ना कहे हुए प्यार को महसूस किया था। जब वो लौटा, इस बार दरवाजे पर खड़े होकर उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे माथे को चूमा और धीमे से बोला, इस बार मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आया हूं, उसे देने नहीं। मेरा फौजी पति मुझे बहुत रुलाता था, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी। वो हर बार अपनी खामोशी में मेरे लिए जान की हद तक लड़ता था।